पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरे जन्म लेते ही कैसे मुझे गोकुल भेज दिया गया था। अब आपको मैं आगे की कहानी सुनाता हूँ। देवकी का 8वां शिशु मारा गया। अब नारद की भविष्यवाणी का क्या होगा। मथुरा की सामान्य जनता जिस आशा की डोर से लटक रही थी वही कट चुकी थी। गहन अंधकार में धड़ाम से गिरने के अतिरिक्त अब उसकी कोई नियति नहीं थी। कंस के उद्दाम अहंकार की ऊष्मा और जनता की ठंडी पड़ी आशा से उत्पन्न धुंध में लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा था। अंधक बहुक ने तो भरी सभा में कहा था और यह बात उठाए भी जा रही थी कि कंस का संहारक जीवित है, पर लोगों को विश्वास नहीं था। कहाँ जीवित है, कैसे जीवित है, कारा की प्रौढ़ प्राचीरों को चीरकर वह कैसे निकल गया, ये सब ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर जनता चाहती थी, किंतु उत्तर दे भी तो कौन दे और कैसे दे। सारी कथा प्रचारित करने पर तो अनेक लोग सूली पर चढ़ जाते। षड्यंत्र का उद्घाटन भी न हो और लोग विश्वास भी कर लें, यह कैसे संभव था। समस्या विकट थी, क्योंकि जनमन परिवर्तन चाहता था। मेरे पिता के बंदी बनाए जाने के बाद से ही यादवों को गहरा आघात लगा था। उनके 3 कुल शूर, सातवत तथा कुक्कुर तो एकदम आग बबूला थे। स्वयं कंस के अंधक कुल के यादव भी कंस का विनाश ही चाहते थे। वे अब भी उग्रसेन को अपना नेता मानते थे। आपने देखा ही है कि अंधक बहुक भरी सभा में कंस को कैसे ललकार आता था। इधर वृष्णि कुल पहले से ही अंधकों के विरुद्ध था। उसका नेता अक्रूर कुछ बोलता नहीं था, पर भीतर ही भीतर वह भी सुलग रहा था। ब्राह्मणों से कंस का जन्मजात विरोध था। वह उन्हें फूटी आंखों भी न देख सकता था। इस संबंध में आचार्य जी ने ही मुझे विस्तार से बताया था कि व्रजभूमि की सीमा से लगा भौम का राज्य पड़ता था और भौम की सीमा से सटा बाण का राज्य था। तीनों की राज्य सीमाएं ही नहीं मिलती थी, मन भी मिलता था। वस्तुतः कंस, भौम एवं बाण तीनों बाल सखा थे और बचपन के कुछ दिन तीनों ने गालव ऋषि के आश्रम में बिताए थे। तीनों दुर्विनीत थे। ऋषि की अवमानना करना उनका स्वभाव था। अंत में कंस की उदंता से परेशान होकर गालव ऋषि ने उग्रसेन से सविनय आग्रह किया कि वे अपने पुत्र को आश्रम से हटा लें। उग्रसेन ने पुत्र की उदंता के लिए ऋषि से क्षमा मांगी और पुत्र को हटा भी लिया। इस पर कंस अपने पिता के साथ ही ब्राह्मणों से भी क्षुब्ध हो गया। अपने पिता के बार बार मना करने पर भी उसने कई ब्राह्मणों की हत्या कर दी थी। पिता को बंदी बना लेने के बाद तो वह ब्राह्मणों के वध के लिए जैसे मुक्त ही हो गया था। यादवों से कहीं अधिक विरोध कंस का ब्राह्मणों में था। आचार्य जी आदि के सामने समस्या थी कि इस विरोध को कैसे संवेद किया जाए, उसे कैसे जीवित रखा जाए। यदि जनमानस को नहीं संभाला गया तो विरोधाग्नि राख हो जाएगी और राख से ज्वालामुखी नहीं फूटता। इसी बीच महामात्य बीमार पड़े। वृद्धता स्वयं में एक रोग है, और इधर लगातार पड़ रही कटकटाती शीत ने उनके पैरों के जोड़ पकड़ लिए। बेचारे शैया पर पड़े रहने के लिए लाचार हो गए। राजवैद्य का उपचार चलता रहा। एक दिन पता नहीं किस मुद्रा में राजवैद्य ने प्रलंब की नाड़ी पकड़ते हुए कहा, आश्चर्य है, मैं रोज महाराज की दृष्टि के सामने से गुजरता हूँ, पर किसी दिन भी उन्होंने आपके स्वास्थ्य के संबंध में नहीं पूछा। महामात्य पहले मौन ही रहे, फिर सोचते हुए बोले, मेरे जैसे वृद्ध के स्वास्थ्य के संबंध में कुछ पूछना या न पूछना बराबर ही है। वैद्य जी स्वयं तो पधारे नहीं होंगे, अपनी ओर से आपको देखने के लिए किसी को भेजा या नहीं? प्रद्योत कभी कभी आ जाता है। अपनी ओर से वे आते हैं या महाराज के भेजने पर? यह तो मैंने पूछा नहीं, पूछने की बात भी नहीं है। वैद्यराज ने कहा, वे आजकल बहुत परेशान से लगते हैं। किस लिए परेशान हैं? क्यों परेशान हैं? वैद्यराज ने ऐसा कुछ नहीं बताया। औषधि देकर और अनुपान बताकर वे चले गए, किंतु प्रलंब के चिंतन के लिए प्रद्योत की परेशानी छोड़ गए। जाड़े से सिकुड़ा हुआ पौष का दिन ढल चुका था। संध्या भी कांपती हुई बिस्तर पकड़ चुकी थी। रात घिरने लगी थी। आकाश में तारे ठिठुरे पड़े थे कि आचार्य जी महामात्य का कुशलक्षेम जानने के लिए पधारे। द्वारपाल ने सूचना दी कि महामात्य इस समय सो रहे हैं। अरे, इतनी जल्दी सो गए? आचार्य जी बोले, स्वास्थ्य तो ठीक है न? हाँ, वैसा ही चल रहा है। द्वारपाल बड़े अनमने भाव से बोला। आचार्य जी ने समझ लिया कि यह मुझे पहचान नहीं रहा है। कितने दिन से यहाँ चाकरी में हो? आचार्य जी ने पूछा। आज 5वां दिन चल रहा है। तभी आचार्य जी मुस्कुराए, मुझे पहचानते हो? जी नहीं। द्वारपाल अब थोड़ा गंभीर दिखा, आपका परिचय? मैं। मुस्कुराते हुए आचार्य जी बोले, मैं मथुराधीश का राजपुरोहित गर्ग हूँ। मेरी अनभिज्ञता के लिए आप मुझे क्षमा करें। देखो, यदि जाग रहे हो तो आपसे भेंट करा दूं। वह भीतर गया। आचार्य जी का माथा ठनका। भीतर कुछ जरूर पक रहा है, उन्होंने सोचा। शीघ्र ही द्वारपाल आया और पुनः क्षमा याचना करते हुए उन्हें भीतर ले गया। छंदक वहां पहले से बैठा था।
अब मैंने समझा कि मेरी इतनी जांच पड़ताल क्यों की गई। आचार्य जी बोले। छंदक के सामने ही पीड़ा से कराहते हुए प्रलम्ब हंस पड़े। इसके पहले तो मैंने आपको बाहरी कक्ष में देखा था, आज इस अंतरंग कक्ष में शैया क्यों बिछा ली? अरे, आप कुछ अपनी अवस्था का तो विचार कीजिए। अब आपकी वय अंतों में विश्राम करने की नहीं रही। आचार्य जी के व्यंग्य पर एक बार फिर हंसी हुई। अरे नहीं भाई, मुझे तो अपने पैरों की गांठों को वाष्प स्नान कराने के लिए इस कक्ष में आना पड़ा। सचमुच महामात्य खौलते जल में औषधि डालकर अपने घुटनों को वाष्प स्नान करा रहे थे। वस्तुतः इतनी गोपनीयता और सावधानी छंदक के लिए ही उन्हें बरतनी पड़ी। छंदक नहीं चाहता था कि वह औरों की दृष्टि में महामात्य से मिले। इस समय आपकी बड़ी आवश्यकता थी। छंदक ने आचार्य जी को देखते ही कहा, प्रभु ने आपको भेजकर मेरा काम हल्का कर दिया। मुझसे मिलकर भला कौन सा काम हल्का होगा? अरे, यदि आप यहाँ न मिलते तो मुझे आपसे मिलना होता। छंदक बोलता रहा, महामात्य तो रुगन ही है और आपको संसार से कोई मतलब नहीं, बस अपने काम से काम। इधर प्रद्योत व्यर्थ प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों? लगभग 1.5 वर्ष तो चुप चुप बीत गए। अब कंस को किसी तरह पता चल गया है कि देवकी की 8वीं संतान अभी जीवित है। यह तुम्हें कैसे मालूम? उन्होंने स्वयं मुझसे कहा है कि गुप्तचरों से उन्हें सूचना मिली है। प्रजा में भी इसकी चर्चा है। कुशल यही है कि वह 8वीं संतान कहाँ है, इसका ठीक ठीक पता उन्हें नहीं है। वे स्वयं आश्चर्य में हैं कि इतनी सावधानी और सजगता के होते हुए वह बालक बंदी गृह से निकल कैसे गया। पर इस तरह की बात उन्होंने कभी मुझसे नहीं कही। आचार्य जी ने कहा, जिससे कहना चाहिए उससे कह रहे हैं। छंदक बोला, तुम्हारा तात्पर्य यही कि प्रद्योत से रात दिन पूछताछ हो रही है, और सुवासिनी, वह लापता है। गायब होने से तो संदेह और बढ़ेगा ही, किंतु किया क्या जाए, उस कोमलांगी के लिए यातना सह पाना बड़ा कठिन था। छंदक बोला और मुस्कुराया भी, सुना है, जहाँ वह है सकुशल है। मुस्कुराहट यह कह गई कि छंदक ने ही उसे अदृश्य स्थान में रखा है। हम यह नहीं जानना चाहते कि सुवासिनी कहाँ है, हमारे संतोष के लिए तो उसकी कुशलता का समाचार ही पर्याप्त है। आचार्य जी अपनी ही ओर से नहीं वरन प्रलम्ब की ओर से भी बोले, अब प्रद्योत के संबंध में क्या कर रहे हो? क्या करूं? छंदक बोला, प्रतिदिन उससे मिलता हूँ, धार सा बंधाता हूँ, पर अब स्थिति बड़ी भयंकर आ गई है। क्या? एक दिन प्रद्योत को सपत्नीक कंस के सामने उपस्थित होने का आदेश हुआ था। उस दिन तो पत्नी की अस्वस्थता का बहाना बनाकर वह टाल गया। फिर कंस ने राजवैद्य को उसके घर भेज दिया, इसलिए कि सत्यता का पता चले, वह सचमुच बीमार है या उसने बहाना बनाया है। आचार्य बीच में ही बोल पड़े, हो सकता है चिकित्सा की व्यवस्था करके वह सहानुभूति लेना चाहता हो। बड़ी मुश्किल से करवट बदलते हुए प्रलम्ब बोला। छंदक हंसने लगा, आप भी बड़े सरल जीव हैं। है तो महामात्य, पर राजनीति का छल छड़म आपको छू नहीं गया है। अरे, सहानुभूति और यातना तथा हिम और अग्नि कहीं साथ साथ होते हैं। कुछ देर तक वह प्रलम्ब की सहजता पर हंसता रहा। फिर क्या हुआ? आचार्य जी ने बातों का सिलसिला पुनः जोड़ा। हुआ क्या? प्रद्योत को अपनी पत्नी को महाराज के समक्ष लाना पड़ा। छंदक बोला, कंस ने उसे देखते ही कहा, जानती हो, मैंने तुम्हारे पति पर विश्वास किया था और उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। देवकी का 8वां पुत्र इसकी देखरेख में हटाया गया। सुना है, प्रद्योत ने जब इसका विरोध किया तब कंस एकदम उबल पड़ा, व्यर्थ बकवाद मत करो। मुझे सारी सूचनाएं मिल रही हैं। वास्तविकता बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगी। तुम कितने पानी में हो, इसकी थाह भी मुझे लग रही है। अब प्रद्योत क्या बोलता? छंदक ने विस्तार से बताया। कंस बड़े आवेश में था। प्रद्योत की पत्नी से उसने कहा, अपने पति के विश्वासघात का प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। यह बताना पड़ेगा कि देवकी का 8वां पुत्र कहाँ है, या उस अवस्था के इस राज्य के सारे बच्चों की तुम्हें हत्या करनी पड़ेगी। यह कार्य तुम्हें अपने हाथों करना पड़ेगा। तब क्या कहा प्रद्योत की पत्नी ने? प्रलम्ब ने पूछा। वह एकदम कांप उठी थी। महाराज, मैं निरपराधिनी हूँ। इस संदर्भ में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम निरपराधिनी हो और इस संदर्भ में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, फिर भी तुम प्रद्योत की अर्धांगिनी हो। उसके पाप और पुण्य में तुम्हारा आधा भाग है। फिर तुम इसके किए अपराध के अर्ध भाग से कैसे मुक्त हो सकती हो? प्रद्योत की पत्नी झंझा में दीप की लौ की तरह कांपती रही और कभी कभी बुझने के निकट भी आ जाती थी। उस समय उसकी व्यग्रता चरम बिंदु पर पहुंची जब कंस ने उसे फटकारते हुए कहा, जिसका तुम अन्न खाते हो उसी के विरुद्ध षड्यंत्र करते हो। तुम दोनों को लज्जा नहीं आती? महाराज, आप विश्वास करें, इस षड्यंत्र में हमारा हाथ नहीं है। दोनों ही कंस के चरणों पर गिर पड़े। तब तुम ही बताओ, किसका हाथ है?
मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। स्थिति में नहीं हो या जानते नहीं हो? जानता नहीं हूँ। तब तुमने स्थिति की बात क्यों की? अवश्य ही तुम सत्य को छिपा रहे हो। कंस इस समय काफी बौखलाया, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी भी इससे मुक्त नहीं हो सकती। उसे सभी बालकों का वध करना पड़ेगा। याद रखो, सभी बालकों का। कंस पागलों सा प्रद्योत की पत्नी को संबोधित कर चिल्लाया। और जानती हो, पहले घर में दीप जलाकर फिर मंदिर में जलाया जाता है। सबसे पहले तुम्हें अपने दोनों बच्चों की हत्या करनी पड़ेगी और मेरे सामने करनी पड़ेगी। इतना सुनते ही वह अचेत होकर गिर पड़ी। और सुना है, अचेतावस्था में ही उसे परिचारिकाओं द्वारा राजप्रासाद से घर ले जाया गया। तो क्या वह कंस के सामने ही अपने पुत्र का वध करेगी? इस क्रूरता की कल्पना से प्रलंब की आकृति की झुर्रियां और गहरी हो गईं। विचित्र स्थिति में प्रद्योत को डाल दिया है कंस ने। या तो वह अपने दोनों बच्चों का वध कराए या सत्य का उद्घाटन करे। छंदक बोला, आखिर कंस को कैसे पता चला कि कारा से बच्चा बाहर चला गया? आचार्य ने पूछा। यही तो उसे नहीं मालूम है। वह बस इतना जानता है कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है और वह हमारे ही राज्य में पल रहा है। वह कारा से कैसे गया, वह नहीं जानता। उसके मन में यह बैठ गया है कि इस सब के मूल में प्रद्योत है। तब तो वह प्रद्योत का ही वध करा सकता है। इससे उसे क्या मिलेगा? रहस्य रहस्य ही बना रह जाएगा। मेरे विचार से वह उसे मारेगा नहीं, वरन यातनाएं देगा और सत्य उगलवाने की चेष्टा करेगा। छंदक बोला, तब तो हमें प्रद्योत को ही संभालना चाहिए। आचार्य की धारणा थी, और यही तो कहने मैं यहाँ आया था।